एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ उसमें ये जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड एग्ज़ाम है, उसमें जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या सिलेबस रहने वाला है, ओके, और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली ये एलटी ग्रेड की जो एग्ज़ाम है 2025 में होने वाली है। लास्ट जो एग्ज़ाम हुई थी वो 2018 में हुई थी, तो ऑलमोस्ट 6-7 साल के बाद ये हो रही है एग्ज़ाम। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा विद्यार्थी, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, राइट। क्योंकि जितना डिले होगा और जितने लेट में जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसके लिए उतने ही ज़्यादा एप्लीकेंट या एप्लीकेशंस आ जाते हैं और हमारे जो कॉम्पिटिशन होता है और ज़्यादा काफ़ी टफ़ हो जाता है। तो चलो वीडियो लंबा करने से पहले हम जल्दी स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि एक बेसिक डिटेल्स हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, ताकि हमको थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि बेसिकली ये एलटी ग्रेड की रिक्वायरमेंट है क्या, एलिजिबिलिटी है क्या, ओके, एंड क्या सिलेबस हैं जो कॉमर्स में आते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। ये जो एलटी ग्रेड के एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे ऑलमोस्ट फॉर 1 मंथ के लिए रहते हैं। 28 जुलाई 2025 को स्टार्ट हुए थे और 28 जुलाई 2025 तक है। सो अभी खाली 1 वीक है, तो जिसने नहीं फिलअप किया है और वो जो इंस्पायर हैं कि हाँ हमको भी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में बैठना है और पास होना है, तो प्लीज़ आप जल्दी फिलअप कर लें। बिकॉज लास्ट टाइम जब 25, 26, 27 डेट जब एक्सपायरी डेट अप्रोच होती है तो सर्वर इशू आने लगते हैं, फिर आप लोग फिल नहीं कर पाएंगे या कुछ ना कुछ ऑनलाइन पेमेंट के डेट की कुछ इशू ज़रूर आ जाती हैं। ओके, सो जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 28 जुलाई से स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट 28 अगस्त है। अगर हमने कुछ मिस्टेक्स किया है फिलअप करने में डिटेल्स, तो करेक्शन डेट भी है टिल 4th सितंबर, मतलब 1 वीक और एक्स्ट्रा हमको टाइम मिला गया है कि कुछ भी अगर हमने कुछ मिस्टेक्स किया तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकें। तो 4 सितंबर 2025 लास्ट डेट, उसके बाद कुछ भी एप्लीकेशन में अल्टरेशन नहीं होगी। एलटी ग्रेड की जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, आपने गूगल पे देखा रहेगा, बहुत जगह आप लोगों ने वेबसाइट पे चेक किया रहेगा, बिकॉज जितने भी विद्यार्थी है वो सब देखते हैं कि एप्लीकेशन डेट से कितना दिन हमको मिल रहा है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। सो आपने बहुत जगह देखा रहेगा कि 30 नवंबर 2025 लिखा रहेगा, राइट। बट इनफैक्ट एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी क्या है कि अभी यूपी में टीजीटी के एग्ज़ाम, यूपी में पीजीटी के एग्ज़ाम पेंडिंग है, राइट। जो 2021 में होने वाली थी, हमें एप्लीकेशन भरे गए थे, वो 2025 के अप्रैल में होने वाली थी, फिर उसको कैंसिल करके टीजीटी के एग्ज़ाम को उन्होंने अगस्त में किया, फिर उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि हमेशा पोस्टपोन होते आ रही है एग्ज़ाम। तो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की जो डेट आपने देखा रहेगा नवंबर 30 2025 में होने वाली है, तो 100% चांसेस नहीं है कि ये एग्ज़ाम हो सके 30 नवंबर तक। बट जो एक्सपेक्टेड डेट है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, वो शायद मार्च 2026 या अप्रैल के बीच में ही होने वाली है, आफ्टर यूपी टीजीटी एंड यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम्स के बाद ही। सो दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिला, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स का टाइम आपके हाथ में है। अच्छे से हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि ईज़िली वन टाइम क्लियर करें। इस बार देखेंगे तो वैकेंसीज़ भी काफ़ी अच्छी है, हैं 7466 वैकेंसीज़ हैं टोटल, राइट। बट एक है डिसएडवांटेज कि 2018 में लास्ट एग्ज़ाम हुई थी और अभी 2025 में हो रही, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस इसमें मिलने वाले हैं, तो आपको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी एज लिमिट क्या है इसमें, मिनिमम 21 एंड जो मैक्सिमम है अपर लिमिट जो है उनकी 40 ईयर्स तक है, होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिटर्न एग्जाम्स होंगे 150 मार्क्स के, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू एंड देन डायरेक्टली सिलेक्शन होगा, राइट। एलिजिबिलिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं कॉमर्स का वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कॉमर्स के लिए लेके आया हूँ, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, यानी कि बीकॉम बैचलर्स डिग्री कॉमर्स की मिनिमम होनी चाहिए और बीएड होना ज़रूरी है। देन सीटेट, जो एक टीचिंग की एलिजिबिलिटी होती है 9 से 12 पढ़ाने वाले स्कूल्स भी डिमांड करने की सीटेट कंपलसरी होना चाहिए। तो अगर सीटेट जिसका है वो 100% चांसेस है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। देन टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 150 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, या हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, टोटल मार्क्स 150 है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33 मार्क्स, मतलब कि अगर आपने एक आंसर अटेम्प्ट किया और वो आंसर अगर आपने रॉन्ग किया तो 1 मार्क्स तो कटेगा जो आंसर आपने रॉन्ग किया है, प्लस उसके साथ एडिशनल 0.33 मार्क्स भी कटेंगे, यानी कि एक आंसर रॉन्ग करने पे आपका
1.33 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो बहुत सोच समझ के कीजिए, हर एक टॉपिक को हम फोकस नहीं कर सकते, बट जो भी आपको लगता है जिसमें आप 11th एंड 12th में या ग्रेजुएशन में जो जिसमें माहिर थे, जिसमें आप स्पेशलाइज थे, उसको फोकस करो और 100% उस पर आपको महारत हासिल होगा और वो आप इजीली क्लियर कर सकते हो, राइट। सो पासिंग मार्क्स क्या है, 35% जो रिजर्व कैटेगरी है एंड 40% अनरिजर्व कैटेगरी। अब पासिंग मार्क्स का मतलब नहीं जो जिसको 35 या 40% मार्क्स है उनका सिलेक्शन हो जाता है, राइट। ये जैसे क्राइटेरिया है, हमेशा याद रखो कि जितनी भी सीट अवेलेबल होती हैं और जितना एप्लीकेशन डाले जाते हैं उसके कुछ परसेंटेज को ही वो इंटरव्यू या सेकंड प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है, राइट। तो जो भी कट ऑफ होता है, जो मेरिट बनती है, उसके बेस पे हम सेकंड राउंड में कॉल करते हैं। जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का है। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉमर्स के सिलेबस की। सो कॉमर्स के सिलेबस में भी आपको देखेंगे कि जो टोटल बाइफोकेशन है मार्क्स है वो 30 मार्क्स है जो जनरल स्टडीज़ के या जनरल सब्जेक्ट्स के ऊपर आएगा, और 120 मार्क्स है वो आपके कोर सब्जेक्ट के ऊपर आएगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर आएगा। तो जैसे हम वीडियो बना रहे हैं कॉमर्स सिलेबस के बारे में, तो कॉमर्स पे 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और जनरल सब्जेक्ट पे 30 मार्क्स आएंगे। बिकॉज जैसे पहले जनरल अवेयरनेस होते थे वैसे ही अभी इन्होंने जनरल सब्जेक्ट निकाला है बेसिकली, जो 30 मार्क्स की है, ठीक है। सो फर्स्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या पूछेंगे, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स या न्यूज़ जो भी रहेगा पूछ सकते हैं। दैन इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैन इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट प्लानिंग में नीति आयोग का ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, पॉलिसीज ये सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। दैन जनरल नॉलेज जी के जो अवेयरनेस है वेरियस टॉपिक्स, मतलब जब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक को तब उसमें हम देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री, देन नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन इंडियन पॉलिटी, देन इंग्लिश हिंदी ग्रामर जो लैंग्वेज स्किल्स या लैंग्वेज एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी भी हर एक एग्जाम से मोस्टली ये पूछ रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे कि यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के एग्ज़ाम के पेपर देखेंगे तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी अभी तक पूछी नहीं गई हैं, राइट। देन लास्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस, ओके। ये जनरल स्टडीज़ है बेसिकली, जनरल सब्जेक्ट तो 30 मार्क्स है, 30 एमसीक्यूज रहेंगे, राइट। 1 एमसीक्यू और 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, राइट। अगर आपने करेक्ट किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर आपने एक क्वेश्चन को रॉन्ग किया तो आपके 1.33 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो बहुत सोच समझ के हमको आंसर्स देना है, ओके। चलो जो हमारा कोर सब्जेक्ट है, जो कोर इस वीडियो का जो पर्पस है वो है कॉमर्स सब्जेक्ट, है। तो कॉमर्स सब्जेक्ट्स में क्या क्या आने वाले हैं। सो कॉमर्स का सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बेसिकली 120 मार्क्स का आएगा। सो देयर विल बी 120 एमसीक्यूज, राइट। सो उसमें फर्स्ट क्या आएगा, अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आएंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आएंगे। देन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देन थर्ड है बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड प्रैक्टिसेस, ओके। देन स्टैट्स में डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके ऊपर क्वेश्चंस थियरी नहीं बल्कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ओके। देन इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद की इकोनॉमी के बारे में आ सकता है। देन ऑडिटिंग में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, राइट। देन कंपनीज अकाउंट जो है, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देन पार्टनरशिप फॉर्मेशन, ऑपरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, देन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पूछेंगे, कितने कोई भी AS 6 दिया जाएगा, AS 7, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उसका क्या है बेसिकली, वाई AS 6 और वाई AS 7 वो। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जाएगा, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगेन ये आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक 2025 के बीच में जो भी बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसके बारे में मोस्टली पूछा जा सकता है। देन बिजनेस फाइनेंस है, जो हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में देखेंगे, या इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें और भी चीज़ें आ सकते हैं, जैसे कि होता है कैपिटल बजटिंग के बारे में पूछा जा सकता है, या फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, राइट। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, उन सब के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग जो कॉमर्स के सिलेबस को हम देखने वाले हैं वो बेसिकली इन पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइडेड है, जो यहाँ पे दिया है। फर्स्ट है अकाउंटेंसी, हमको अकाउंटेंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। देन मनी एंड बैंकिंग जो है, राइट, मनी एंड बैंकिंग। अकाउंटेंसी के ऊपर आपको हमेशा
चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस का एग्जाम हो या एलटी ग्रेड हो, हमेशा इसमें आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देन बैंकिंग एंड मनी एंड बैंकिंग, राइट, इसमें M1 M2 M3 जो मेजरमेंट ऑफ मनी है, मनी सप्लाई है, देन फंक्शंस ऑफ आरबीआई जो है, राइट, सेंट्रल बैंक वाले, वो भी पूछे जा सकते हैं। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन मैनेजमेंट ऑडिट, ये सब बेसिक जो हैं ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर 100% आई एम टेलिंग यू कि यूपी एलटी ग्रेड में ही इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, अभी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो हम लोग कॉमर्स से स्टार्ट करेंगे। कॉमर्स जो फर्स्ट पार्ट है कॉमर्स का, अकाउंटेंसी या अकाउंट्स, उसके प्रिंसिपल्स, देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाए, तो वो सारी चीज़ हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम जो 2018 में जो क्वेश्चन आए थे, जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लेके डिस्कस करेंगे ताकि हमको पता चले कि हमारी प्रैक्टिस किस लेवल की हो रही है। ओके, सो मे बी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो अकाउंटिंग का है, जो अभी जैसे अभी हम देखें यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे जो भी हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे वो सब जेन्युइन होंगे। एंड हम अप टू दी जो पॉइंट है सिर्फ उतना ही हम बात करेंगे, ज़्यादा हम अननेसेसरी चीज़ों को हम लोग इसमें बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। सो वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स या उसके जो प्रिंसिपल्स हैं प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियोज़ में लेके आऊँगा। मैं भी 1 या 2 दिन में वो नया वीडियो अपलोड कर लूँगा। सो ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू अपने प्रिपेयर करते रहिए। अगर नवंबर में एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं हुआ, अगर मार्च अप्रैल में होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको और ज़्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपेयर होने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट एवरीवन।